सो गाइज वेलकम अगेन टू श्लोका डायरी। आज है डे 12/2/56, मतलब आज की तारीख है 21 मई 2026। डे है आज थर्सडे और बज रहा है रात के 1:05। मतलब आज 22 तारीख हो चुकी है, लेकिन ये वीडियो 21 तारीख के बारे में होगी। तो आज मैंने पूरा दिन मेरा 2 ही क्लास थी, पर छुट्टी मेरी बहुत पहले ही हो गई थी। तो जैसे ही मेरी छुट्टी हो गई थी, सो वॉज थिंक कि हाँ भाई छुट्टी हो गई है तो मैं पढ़ूँगा। ऑफकोर्स जल्दी सो गया, लेकिन मैं सोया 2 बजे 5 बजे जगह ऑफकोर्स पढ़ने के लिए। लेकिन फिर मुझे 3 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ा चश्मा लेने के लिए, नया चश्मा। एंड देन आई वॉज बिज़ी फॉर 1 आवर। खाना वाना खाया, क्योंकि मैं दिन भर खाना नहीं खाया था। देन 1 घंटा मैंने PDF बनाया। अपने दोस्त के एक सर है, सुधांशु सर, मैथ्स पढ़ाते हैं हम ही लोग के कोचिंग में। मैं नया बैच में अभी गया हूँ ना, सेकंड टॉपर्स बैच में। तो वहाँ पे वो मैथ्स पहले से पढ़ाते थे, तो उनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत मस्त लगा। तो इसीलिए मैं अपने दोस्त से नोट्स मांगा एंड देन आई कन्वर्टेड इनटू PDF एंड कल उसकी कॉपी दे दूँगा। हाँ, मुझे यहाँ से याद आया F2 बैच के बारे में। तो इस बैच में एक प्रॉब्लम है, कम पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, सही है, दैट्स गुड। सिलेबस भी टाइम पे कवर हो जाएगा, थोड़ा लेट होगा बट हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा। आई विल गेट थोड़ा टाइम फॉर 11th एक्स्ट्रा। मैं थिंक की टेस्ट सीरीज अगले महीने ले रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, जो परसों वाला परसों वाला टेस्ट है उसमें 24 तारीख वाले में। एंड बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर है मेरी, तो उससे मुझे कवर करना होगा। आज मैंने सोचा था कि GOC वगैरह रिवाइज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैंने 2 घंटे में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जो कि बहुत धीरे है। लेकिन एक कंडीशनल था कि मैंने बिल्कुल भी वो चैप्टर नहीं पढ़ा था। जितना मैंने सर में पढ़ा था आई थिंक स्टार्टिंग का 30 पेज रिवाइज़ किया था 70 पेज में से, और उसके हिसाब से मैंने किया था पूरा। और एक और पार्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है आइसोमेरिज्म वाला, वो चीज़ मैंने नहीं कवर किया था। और कलर वाला पॉइंट भी नहीं कवर किया था, तो उसको मैं कल कवर करके अटेम्प्ट करूँगा कल। और GOC भी, मुझे 1 दिन की छुट्टी जो कल मिली थी वही बर्बाद कर दिया। आज जो 5 घंटे का टाइम मिला था वही बर्बाद कर दिया। और सोचो कल क्लास 8 बजे से है, मैं उठूँगा कैसे? दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और मैं वैसे रिकॉर्ड टैबलेट से कर रहा हूँ। फ़ोन ख़राब नहीं, इन द सेंस बंद हो गया है, चार्ज ख़त्म हो गया है। तो ये बैकलॉग वाला टाइम और जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला टाइम था ना, ये मैं इधर शिफ्ट इसमें ये चीज़ रहने दूंगा। इतने में ही इसको डिवाइड करूँगा 36-64 के रेशियो में। लेकिन जो मैंने बताया ना फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम कर रहा था, वो नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ थोड़ी फ्लेक्सिबल है कि मेरी ये दोनों थोड़ा कवर्ड रहता है ऑलरेडी। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर कर दूँगा, तो इट विल टू मच फ्लेक्सिबल कि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। आयोनिक इक्विलिब्रियम का मैं सोचा हूँ कि लेक्चर देखूँगा, लेकिन अब आई डोंट थिंक कि देखना चाहिए। अगर केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी आ गया, और इन दोनों से मैंने 10-12 क्वेश्चन लगा लिया, और इससे भी लग जाएगा, तो आयनिक की कोई बात नहीं। तो मैं आयनिक ऐसे हटा रहा हूँ, आयनिक मैं बाद ही में पढ़ूँगा, तो अच्छे से हटा देता हूँ। हाँ, और अब तो भाई मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि आज का दिन नॉट मच प्रोडक्टिव, क्योंकि 9 घंटे में से 3 घंटा तो मैंने दवा टाइप कर दिया। ये देखते हैं अपन, देखो ये वाला मेरा एग्ज़ाम है, ये वाला सॉरी, और अगले वाले में केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके लिए पढ़ लूँगा, क्योंकि अगली बार जो आयनिक आएगा ना, वो यहाँ आएगा अगस्त में, तो ये पक्का फिर से आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग का होल सिलेबस का टेस्ट होने से पहले हर पूरे सिलेबस का 2 बार टेस्ट हो चुका होगा, समझ लो ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते। तो एक अच्छी चीज़ है। और तो मुझे अगस्त में फिर से काइनेमेटिक्स से ही ये चीज़ कवर करने का मौका मिलेगा, काइनेमेटिक्स, रिलेटिव एनालिसिस। तो हाँ, मेरे लिए ये एक फ़ायदेमंद वाला पॉइंट है। आगे मैं हर चीज़ कवर कर रहा हूँ, लेकिन आज मैंने क्या क्या नहीं कर पाया जो मुझे कंपलसरी था करना।
आज की क्लास का रिवीजन देखो, आज की क्लास में कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ाया नहीं गया था, बस एक ओम सर की क्लास थी जिसमें फ़िज़िक्स पढ़ाया गया था, जिसको मैं रिवाइज करना तो था, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही मैथ्स ही वर्मा से पढ़ने वाला हूँ। मतलब इस एग्ज़ाम के बाद या कोशिश करता हूँ किसी दिन पढ़ ही लेता हूँ, पहले 3 घंटा देना पड़ेगा उसके लिए। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, तो मतलब हाँ बहुत चीज़ें पढ़नी है, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। देखो मैं प्लान बता तो नहीं रहा हूँ कल का, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि प्लान बताने के बाद प्लान इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है, मतलब ऐसा साइकोलॉजिकल है। लेकिन आई विल ट्राई कि इम्प्लीमेंट हो बताने के बाद या बताने से पहले या जैसे भी, क्योंकि कल प्लान नहीं हो सकता, ये कभी कभी होगा। लेकिन हाँ, मेरा काइनेमेटिक्स कवर हो चुका है, एनएलएम भी आधा हो चुका है, मतलब वो पुराना वाला रिवीजन वाला बोल रहा हूँ। मोल भी 20 या 23 पेजेस हो चुके हैं। एंड फिजिक्स मैथ्स में बेसिक मैथ्स हो चुका है। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अभी देखता हूँ स्ट्रेट लाइन का क्या करना है। और मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेट लाइन छोड़ो, फंक्शंस करते हैं अभी। ठीक, मतलब मैं ये मेरा सोचना है, हो सकता है कि मैं बदल दूँ। तो यही था आज के लिए। और मतलब मुझे ऐसा प्लान बताना नहीं चाहिए, तो अब से मैं आगे वाला प्लान नहीं बताऊँगा, बस अपडेट्स दूँगा, बिकॉज इट्स बीन टू मच हार्श फॉर माई थिंकिंग कि मैं बता दूँ प्लान। एंड देखो वो डायरी भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, जो वो वाली है, मेंटेन तो नहीं हो पा रही है। सो या थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है भाई ज़िंदगी में, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ। इसीलिए पिछले वीडियो का टाइटल भी था इनकन्सिस्टेंसी पर, मैं नहीं हूँ। तो इस वीडियो का टाइटल इनकन्सिस्टेंसी 2 होगा। और मुझे इसका रिग्रेट भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। तो मैं अपना पूरा कूदा लगाने वाला हूँ इस एग्ज़ाम में भी, इसमें भी, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है ना, ये बीटीटी होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसका डेट शायद शिफ्ट होगा थोड़ा सा, या ये तो बीटीटी नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, तो ये बीटीटी होना चाहिए। तो मुझे इसके बीच में एक पीटी मिलेगा, तो पीटी में तो अच्छा करने का चांस कम रहता है, लेकिन किया जा सकता है। उसके लिए मुझे आइसोमेरिज्म भरना पड़ेगा पर। तो ये वाले एग्ज़ाम में मैं कोशिश करूँगा कि अपने बीटीटी जितना मार्क्स लाऊँ, और इस एग्ज़ाम में मैं अपने पिछले बीटीटी से थोड़ा ऊपर मार्क्स लाऊँ, मतलब 10-12 नंबर। तो देखते हैं। वैसे मुझे लगता है कि मैं माइनर के फॉर्मेट को अच्छे से समझता हूँ, लेकिन देन ऑल्सो आई नीड टाइम। अब मैं खाना खा के आई थिंक मैं शायद ना पढूँ, डायरेक्ट सो जाऊँ, देखता हूँ। चलो तब तक के लिए बाय।